के लिए सच में प्रभु तू सुनता है राजाओं के राजा, और बेहतर सुनता है राजाओं के राजा। प्रभु हमारी छोटी सी दुआओं को भी खुदावन तूने इतना बड़ा बड़ा उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते राजाओं के राजा। हम इस काबिल नहीं थे कि खुदावन तेरी उस दया को प्रभु हम ले पाए पिता, लेकिन खुदावन तूने हमारे ऊपर दया करी और इतने भले उत्तर के द्वारा हमें हर एक चीजों में विजय दिलाई, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते प्रभु, जिस प्रकार ब्लेसी सिस्टर के प्रभु जो परिवार में जो बच्चा है पिता, खुदावन अच्छे नंबरों से प्रभु बड़ा उसके लिए धन्यवाद देते पिता। खुदावन हम चाहते कि वो बोर्ड के एग्जामों में प्रभु खुदावन मेरे नाम को और बढ़ाने वाला बने पिता, अपने परिवार में, अपने राज्य में पिता, अपने स्कूल में, हर एक चीजों में खुदावन तेरे नाम को बढ़ाने वाला बन पाए पिता। धन्यवाद देते प्रभु, उसके उसी प्रकार उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु तेरा आशीष का हाथ मांगते राजाओं के राजा, तेरा अभिषेक उस परिवार पे मांगते। धन्यवाद देते प्रभु, उसी प्रकार खुदावन साजी पास्टर के लिए प्रभु, सिस्टर के लिए, बच्चों के लिए प्रभु तेरा अनुग्रह मांगते राजाओं के राजा। प्रभु खुदावन सिस्टर और पास्टर यहाँ पे, लेकिन बच्चे वहाँ पे पिता, खुदावन उन बच्चों को प्रभु जो समय है प्रभु, जो वो जवानी का समय है प्रभु, उस समय में खुदावन वो व्यर्थ बातों में प्रभु ना बढ़ने वाले बने। खुदावन वो तुझ पे भरोसा रखे और तेरी नजर सदा उन पे बनी रहे राजाओं के राजा। हम चाहते खुदावन तेरे फरिश्तों का बाड़ा उनके चारों ओर होने पाए राजाओं के राजा, कोई बुरी नजर उनके जीवन में प्रवेश ना होने पाए राजाओं के राजा। धन्यवाद देते प्रभु, तेरा अनुग्रह प्रभु हमारे बच्चों पे, हमारे खानदानों पे चाहते राजाओं के राजा। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, प्रार्थना करते राजेश भाई के लिए प्रभु, सच में खुदावन तूने भाई की दुआ को सुना प्रभु, और उनके विश्वास को तूने परखा राजाओं के राजा, और खुदा उनका विश्वास तेरे प्रति और बढ़ाया खुदावन, तेरा धन्यवाद देते राजाओं के राजा। पिता खुदावन उसी प्रकार तेरे बेटे को और अभिषेक से भर खुदावन, और खुदावन तुझ में और ज्यादा बढ़ने वाले बने। धन्यवाद देते उनके जीवन में जैसे फल लगे प्रभु, उसके द्वारा प्रभु वो फलों से प्रभु और भरने वाले बन पाए पिता। धन्यवाद देते प्रभु, आज की सुंदर शाम के लिए तेरा धन्यवाद देते प्रभु, वाइफ के लिए, बेटे के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते प्रभु, तेरा अनुग्रह प्रभु उनके ऊपर होता है, उसके लिए धन्यवाद देते राजाओं के राजा। पिता प्रार्थना करते उसी प्रकार अमुदा सिस्टर के लिए प्रभु, आदि ब्रदर के लिए पिता, और खुदावन उनकी मदर इन लोगों के लिए प्रभु, खुदावन तू उन्हें अपने समझ के द्वारा बड़ा राजाओं के राजा, तमाम संसारिक गड़बड़ियों को दूर कर प्रभु, और इस शहर में खुदावन तू उन्हें ऊंचा कर राजाओं के राजा, और जो भी पीछे प्रभु जितना भी प्रभु लॉस हुआ, जो भी कर्जा वो प्रभु तू से दूर कर राजाओं के राजा, क्योंकि हमसे बन नहीं पड़ता लेकिन खुदावन तुझसे बन पड़ता है राजाओं के राजा। तो हर एक चीज कर सकता है प्रभु, तेरा धन्यवाद देते प्रभु, इस घर को तूने दिया उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु, आराधना के लिए दिया उसके लिए तेरा धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। आगे का समय खुदावन तेरे दास के हाथ में रखते राजाओं के राजा, प्रभु तू मुबारक कर पिता अपने दास को, तो अभिषेक से भर प्रभु अपने दास को प्रभु, और जो वचन खुदावन आज शाम के लिए प्रभु दिया जाता है, जो आत्मिक बनना खुदावन हमारे जीवन में भरपूरी से हमारी आत्मा को तरोताजा करने वाला बनता है पिता। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर में जलालम खुदावन तुझ देते, आज की शाम तेरे हाथों में रखते पिता, इस मुबारक दिन को खुदावन तूने दिया उसके लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आशीष प्रभु ने हमारे लिए एक अच्छा दिन दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कल से 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर है, हमने चर्च के द्वारा बैठने की कोशिश करेंगे। 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर है, कल भी प्रेयर था, हर दिन प्रेयर है, तो प्रेयर प्रभु के साथ रहना ही अच्छा है। यस हालेलुया। सिस्टर आज गाना गाई तो मैं समझ गया कुछ तो अच्छा हुआ है। आमीन। यस लॉर्ड। तो जब भी हमें अच्छा कुछ होता है तो हम ज़्यादा गाते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के साथ ज़्यादा टच में रहते हैं। यस हालेलुया। हमारा विश्वास बढ़ते रहता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। ऐसा होना ही चाहिए। आमीन। जितना परमेश्वर हमें लिए जो भी करेगा उसको हम कैसे
धन्यवाद के रूप में प्रकट हालेलुया, करेंगे। यस। यही एक मौका है जहाँ प्रार्थना में हम परमेश्वर के धन्यवाद दे सकते आमीन, हैं। आमीन। जितना भी स्तुति करो, स्तुति के द्वारा ही यस। परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पैसा यस। तो उसको चाहिए नहीं, आमीन। दुनिया की कोई भी उसकी चीजें उसको चाहिए नहीं, लेकिन उसको वो यही चाहता है कि परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यस, जीसस। आज रात भी परमेश्वर वही चाहता है। यस। आमीन। आपके जिंदगी में परमेश्वर ने कुछ भी किया हो, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। उसकी महिमा वो किसी को देना नहीं चाहता। हालेलुया, यस, जो भी जीसस। कार्य करता है उसकी महिमा उसी को मिलना चाहिए। यस, हालेलुया। लेकिन आमीन, लोग समझते नहीं किसी अपने जिंदगी में कुछ अच्छे घटित होते हो तो वो परमेश्वर को महिमा ना देकर सांसारिक चीज़ों में चले जाते हैं। आमीन। ऐसा नहीं करना है। एक वचन, छोटी सी एक वचन पढ़कर जो भी परमेश्वर मेरे को जो भी वो दे अपना दर्शन देता उस संसार में बोलना चाहता हूँ। लू का समाचार 22 का 42 कि हे पिता, यदि चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरे लिए नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए हम बढ़े। परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार कार्य करें। परमेश्वर की चाहत को हमें समझना जरूरी है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर की चाहत जानना जरूरी है। आमीन। अगर हम परमेश्वर की चाहत को समझ लिए तो परमेश्वर हमसे खुश रहता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जैसे पारिवारिक जीवन में पति पत्नी अपनी विश्वास अपनी बातों को पति पत्नी की बातों को समझ जाए तो उन परिवार हमेशा खुशी रहता है। आमीन, आमीन। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ा भी इसीलिए परमेश्वर बोला है कि आप लोग हमेशा साथ में रहे, कहीं भी अलग नहीं होना है। यस। आमीन। हाले परमेश्वर इसीलिए बनाया है क्योंकि हमेशा साथ रहे। उसी तरह कलीसियों को भी परमेश्वर मसीह ने ऐसे ही बनाया है, यीशु मसीह के साथ रहे। किस तरह रहे? आमीन। परमेश्वर से जुड़े रहे, प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर के साथ आमीन चलते रहे, अच्छे काम करें। यीशु मसीह ने जिस रास्ते से चला है उसी रास्ते से चलने के लिए परमेश्वर ने हमें आह्वान किया है। आमीन। हालेलुया। ये एक वाक्य यीशु मसीह के दुख के घड़ी में परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अपने मुंह से पिता से कही हुई बात है कि पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे के मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। अब क्या है यीशु मसीह की इच्छा? यीशु मसीह की इच्छा है वो क्रूस पर ना चढ़े। यीशु मसीह की इच्छा है इस संसार में रहे। यीशु मसीह की सांसारिक रूप से उसकी इच्छा है लोगों के साथ रहे, जैसे ही चलता था उसी तरह रहे, लेकिन प्रभु की इच्छा वह नहीं थी। आमीन। हालेलुया। प्रभु की इच्छा वह नहीं थी, लेकिन हमेशा हम भी कभी कभी हमारी इच्छा पे चलते हैं। हमारी इच्छा पे नहीं चलना है। परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर जिस तरह से कहता है, जब कहता है उसके अनुसार हमें चलना है। आमीन। हालेलुया। संसारिक लोगों से संसारी के बातों जैसा कोई भी काम हमें करना नहीं। इसीलिए रोमा पत्री 1 और 2 पढ़ेंगे तो मैंने पौलुस कहा है, एक का दो, 1 का 2, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु रोमा 12 का 1 और 2, 12 का 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमीन। हालेलुया। पौलुस बोलता है, हे भाइयों, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भावता हुआ बनाना है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जीवित करना है, परमेश्वर में जीवित करना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा जीवित करना है।
हम जब पैदा हुए थे हमें इस दुनिया के संसारी रूप में शरीर था, लेकिन जब बपतिस्मा हम पा जाते हैं, वो हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, आमीन। हम इन परमेश्वर को बहाता हुआ बन जाते हैं। आमीन हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर को नहीं मानते, यीशु मसीह को नहीं मानते, जब तक बपतिस्मा नहीं लेते, तब तक यीशु मसीह के साथ जुड़ने लायक नहीं बनते हैं। हालेलुया। आमीन हालेलुया। यस संसार जीसस। के लोगों में रहते, जब हम इन बपतिस्मा ले लेते हैं हम यीशु के मसीह के साथ, आमीन। हमें जैसे उसने कष्ट अनुभव किया, हमें जैसे उसने दुख की हमें अनुभव किया, उसी तरह उस हमें उस वस्त्र को हम पहन लेते हैं। हमें लिखा हुआ है पहनना, वस्त्र को पहनना। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। हमारी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा के लिए हम जिए। आमीन। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आमीन हालेलुया। भजन संहिता 18 का 30 पढ़ेंगे। उसका रास्ता, उसकी इच्छा सच्चाई भरा है। 18 का 30। 18 का 30। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। आमीन। 18 का 30 है। यस 18 का 30 पढ़ेगा। हाँ जी। 31 पढ़ना। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? 18 का 29 पढ़ो। 18 का 29। 89 का। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पे धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर की हमें रास्ता सच्चाई भरा है। आमीन। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का रास्ता सच्चाई है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के हमें रास्ते से चलोगे, हम अनंत जीवन पा सकते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। दुनिया में बहुत से रास्ते हैं, हम हालेलुया, लेकिन उस रास्ते से चलोगे तो परमेश्वर के पास, Yes, Lord. परमेश्वर के अनंत जीवन को पा नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर के रास्ते से चलो, आमीन। परमेश्वर हमें, आमीन हालेलुया, वो परमेश्वर के अनंत जीवन के लिए हमें मार्गदर्शन देता है। 1 शमूएल 22 का 31। पहला शमूएल 22 का 31। 22 का 31। 22 का 31। 21 31 नहीं है, 21 है। तब एबियातार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों का वध किया है। मेरे ख्याल से दो का तो नहीं है, 22 का तो 31 नहीं है। हाँ वही है। ईश्वर की गति खरी है, वही है, ईश्वर की गति खरी है। यहोवा का वचन तय हुआ है, वो अपने सब शरणगतों की ढाल है। सेकंड शब्द सेकंड शब्द में 22 का 31। ईश्वर की गति खरी है, परमेश्वर की आमीन हालेलुया रास्ता खरी है। यहोवा का वचन हालेलुया। आया हुआ है, वो Yes, अपने Lord. शरणागतों की ढाल है। आमीन। आमीन हालेलुया। ईश्वर लोग हमें लोग बहुत से रास्ते दिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का रास्ता ही खरा निकलता है। हालेलुया। आमीन हालेलुया। अभी जो मुसीबतें हमारे वहाँ पास्टर पे चल रही है, लोगों ने बहुत रास्ता दिखा रहे, लेकिन वो सब कोई रास्ता नहीं है। सही रास्ता अभी तक मिला नहीं है। कैसा है रास्ता? लेकिन मैं ये समझता हूँ, जब तक हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, सच्चा रास्ता परमेश्वर दिखाता है जहाँ चलना है। आमीन। बहुत समय में दाऊद ने हमें परमेश्वर से प्रार्थना की है, मुझे बताइए प्रभु कि मैं युद्ध के लिए जाऊं। हालेलुया। यस आमीन जीसस। हालेलुया। जब परमेश्वर Yes, ने Lord. दाऊद से कहता है तू जा, कभी कभी मैंने देखा है उसने बोला नहीं जा। जब जाता है वो जीत के आता है। आमीन। जब नहीं जाए तो अच्छा ही होता है। जाए तो उस समय जाए तो उसे हार उड़ती है। इसीलिए आमीन हाले परमेश्वर सच्चाई परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। लोग है भटका देते हैं। आमीन। यहाँ पर यहूदा, या यहीं पे हम पढ़ेंगे जो
22 के 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिए शैतान यहूदा में समाया और इस्करियोता कहलाता है और 12 चेलों में गिना जाता है। उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की, उसको किस प्रकार उनके हाथ में पकड़वाए। आमीन। यीशु के साथ चले हुए 12 शिष्य, यीशु ने चुना हुआ है 12 शिष्य, यीशु ने समझ कर ही चुना है ये 12 शिष्य। लेकिन कहाँ पर ये लोग ये एक शिष्य इस्करियोता यहूदा भटक गया, क्योंकि हम भजन संहिता 1 और 2 पढ़ते, 1 में पढ़ते हैं वहाँ पे कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है। आमीन। वो हमें एक अच्छा रास्ता जहाँ बैठना चाहिए परमेश्वर ने बताया है, जहाँ नहीं बैठना है वहाँ आमीन परमेश्वर ने बताया। जहाँ परमेश्वर नहीं बैठना बताया है, अगर हम बैठे तो हमें मुश्किलों का सामना करना। ये एक शिष्य है, अच्छा है, यीशु के साथ चला था, लेकिन आप देखोगे तो ये शिष्य की बातें कभी भी यीशु के साथ नहीं रही है। आमीन। साथ से चला हुआ नहीं दिखता। लेकिन मैं समझता हूँ ये हमेशा से महापुरोहित और शास्त्रियों के साथ रहा। आमीन हालेलुया। महापुरोहित और शास्त्रियों के साथ रहा वो। आमीन हालेलुया। मैं समझता हूँ यीशु मसीह को उसको उतना आमीन बड़प्पन नहीं लगा। बड़प्पन मतलब उतना जो जैसे उसका ड्रेस हो सकता है उसकी सांपत्तिक स्थिति उसको ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसके साथ चले। लेकिन आमीन हालेलुया उसको लगा आमीन जहाँ महक है, जहाँ भीड़ है, जहाँ लोग अच्छे दिखते उसके अनुसार वो चलना शुरू किया। वह महापुरोहित और शास्त्रियों के साथ बैठने लगे। उस बात देखो 22 के 2 पढ़े, महाराजा और महायाजक और शास्त्रियों इस बात की खोज में थे उसको क्यों मार डाले और वे लोग क्यों डरते थे। आमीन। क्योंकि ये चौथा में उसने 22 के 4 में कहा उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की है। ये पद पढ़ते हैं जब हमें व्यक्त होता है ये यहूदा हमेशा अभी पहली बार बात नहीं कर रहा है। इससे पहले भी उनके साथ बैठता था, इससे पहले भी उसके साथ घूमता था, इससे पहले भी उनके बातों पे बातें इनको जो यीशु के बारे में बताया होगा। आमीन। पहली बार नहीं है, लेकिन इसी बात को लेकर यीशु को मारने का ये मौका ये ढूंढ रहे थे। मैं समझता हूँ ये यहूदा नहीं होता तो यीशु को उतने जल्दी मारने का इनकी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब तक आमीन हालेलुया बोलते हैं ना, कलीसिया के अंदर के बाहर के लोगों से ज्यादा खतरनाक है कलीसिया के अंदर लोग। सुने होंगे आप लोग। तो ये यीशु के साथ था, ये अंदर बैठकर ही वो काम कर रहा था, अंदर ही बैठ के मुश्किलें पैदा कर रहा था, उस अंदर ही बैठ के बिजनेस कर रहा था, अंदर बैठ के ही किसी भी अवसर ढूंढ रहा था कैसे यीशु को पकड़वाया जाए। आमीन हालेलुया। लेकिन सब ये होने का था, ये सब होने का था। परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर पिता को मालूम है ये सब होने का था, ये उसके एक रास्ता था। लेकिन इस रास्ते को दूर करना यीशु मसीह ने चाहा। इस पिता ने बोला पिता से बोलता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा हो। हमें भी ऐसा ही करना है, परमेश्वर की इच्छा जानना है। पर अगर कोई मुश्किलें परेशानियां हो हम उस पे आमीन सौदा ना करें, हम इस पे आमीन मोल भाव ना करें, हम इससे आमीन हालेलुया इसको हटाने की कोशिश ना करें, ये हमें अपने आप हट जाएगा। नहीं तो परमेश्वर की इच्छा पे चलने दो। आमीन हालेलुया। 43 में क्या होता है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। आमीन हालेलुया। तब यीशु मसीह को स्वर्ग से एक दूत दिखाई दिया, एक सामर्थ्य देता है। आमीन हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, जब भी दुख की घड़ी होती है, जब भी परेशानी आती है, जब मुश्किलें आती हैं, हम हालेलुया प्रार्थना में बैठते हैं, पिता की इच्छा जानना चाहते हैं, पिता के साथ बैठते हैं। आमीन हालेलुया। स्वर्ग हमारी आंखें ऊपर उठाते हैं। आमीन हालेलुया। हमारे हाथ ऊपर उठाते हैं। आमीन हालेलुया। हम दिल से हम परमेश्वर की महिमा आमीन प्रार्थना करते हैं।
तब परमेश्वर की सामर्थ्य हमें दे देता है। आमीन, आमीन। आमीन। पौलुस को जो सामर्थ्य मिला, आमीन, पौलुस की आमीन हाले जो कांटे थे उसने हटाना चाहता, लेकिन हाले परमेश्वर बोला नहीं, मेरी कृपा तेरे लिए काफी हालेलुया, है। यस आमीन जीसस। हालेलुया। जो आमीन हालेलुया आमीन बलहीन शरीर में आमीन शक्ति देता है। आमीन हालेलुया। अभी 44 बनी वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय से वेदना प्रार्थना करने लगा। उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदे की नई भूमि पर गिरा। तब वह प्रार्थना से उठा, अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। उसने कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। आमीन हालेलुया। परीक्षा में अगर प्रार्थना नहीं करोगे परीक्षा में पड़ जाओगे। अगर आप हालेलुया प्रार्थना में ध्यान नहीं दोगे, आमीन हालेलुया, परीक्षा में पड़ जाओगे, मुश्किलें आपके ऊपर गुजरेगा। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आमीन हालेलुया उसको सप्रेस करता है। हालेलुया। आमीन। प्रार्थना ये मुश्किलों को सप्रेस करता है। प्रार्थना हमारी तकलीफों को सप्रेस करता है। प्रार्थना में हमारी परेशानियों को सप्रेस करता है। आमीन हालेलुया। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना आमीन, ये मुश्किलें हमारे ऊपर से गुजरेगा। आमीन हालेलुया। हमें सोना नहीं है, हमें ये मजाक नहीं बनाना। आमीन हालेलुया। प्रदर्शन नहीं है, हमें दिल से प्रार्थना करना है। मुश्किलों में दिल से प्रार्थना करना है। आमीन हालेलुया। अच्छे समय में भी प्रार्थना करना है, मुश्किलें दूर हट जाए। आमीन हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पे छोड़े। अगर कोई आमीन हालेलुया मुश्किलें नहीं हटती है, अभी परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए कोई और रास्ता खोजना चाहता है। आमीन हालेलुया। जैसे मैंने कल कुछ दिन कहा था, मैं जाते समय रास्ता बंद हो गया। अभी वहाँ पे एक रास्ता बंद हो गया था, लेकिन वह रास्ता मैंने आगे देखा तो वहाँ एक नया रास्ता बन रहा है। हालेलुया। जो रास्ता बंद हुआ है एक नया रास्ता के लिए। आमीन हालेलुया। जो मुश्किलें आई है एक नए आमीन हालेलुया स्थिति की ओर लेके जाने के लिए। आमीन हालेलुया। निराश ना होइए, अभी परमेश्वर की इच्छा जानिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए बैठिए, आमीन, दर्शन पाइए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के साथ मैं बैठना चाहता, परमेश्वर में चाहता हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के दास ने सच में बहुत अच्छा वचन दिया कि जब हमारा विश्वास मजबूत रहता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन प्रभु हमें दृढ़ रखता है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी बहुत सी परीक्षाएं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यही चेलों को भी लास्ट समय यही प्रभु ने कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। शैतान बहुत से बार हमें परीक्षा में डालने की सोचता है, बहुत कठिनाइयों में डालने की सोचता है, लेकिन जब हमारा जीवन देखता है कि वो एक आत्मिक जीवन है, प्रार्थना वाला जीवन है, तो वो कुछ समय बाद वो खुद ही हट जाता है। वो दूसरे जन पे फिर मेहनत करता है, क्योंकि वो ज्यादा समय मेहनत कर नहीं सकता। वो थोड़ा समय देखता है कि अगर हट रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो खुद दूसरे पे जाके फिर अपना फोकस वहाँ पे करता है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, हमें प्रार्थना करते रहना ताकि उसके लिए जगह ना मिले। हालेलुया। 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 हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे।